नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ चैनल पर स्वागत है। क्या एक दृढ़ संकल्पित स्त्री अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अकाटे तर्कों और परम पवित्र आचरण के बल पर यमराज यानी मृत्यु के देवता को भी निरुत्तर करके अपने मृत पति के प्राणों को वापस ला सकती है? और जब सनातनी महिलाएं इस अमर प्रेम और निष्ठा की याद में बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के चारों ओर सूत का धागा लपेटती हैं, तो क्या वह केवल एक पौराणिक रस्म है या फिर इस रस्म के पीछे पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और ऑक्सीजन हब की सुरक्षा का वह अद्भुत वैज्ञानिक और जैविक सत्य छिपा है, जिसे आज की आधुनिक साइंस भी मान चुकी है? दोस्तों, आज हम सनातनी आवाज़ पर 29 जून 2026 को पड़ने वाले पावन वट पूर्णिमा व्रत के बारे में बात करेंगे, जो आपकी सोचने का ढंग बदल देगा। वट पूर्णिमा का ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन दिन पर मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से विदुषी सावित्री और सत्यवान की अमर कथा को समर्पित है। जब यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और नीति शास्त्र के एक ऐसे गहरे सिद्धांतों पर यमराज से शास्त्रार्थ किया कि यमराज उसकी बुद्धिमत्ता से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सावित्री ने कोई लाचारी या अंधविश्वास नहीं दिखाया। उसने यमराज को धर्म, न्याय और वैवाहिक कर्तव्य के उन शाश्वत नियमों पर घेरा कि अंततः यमराज को हार मानकर सत्यवान के प्राणों को वापस लौटाना ही पड़ा। ये कथा दर्शाती है कि प्राचीन भारत की नारी बौद्धिक रूप से कितनी स्वतंत्र, तार्किक और शक्तिशाली थी। लेकिन इस व्रत का पारिस्थितिक और जैविक विज्ञान इससे भी कहीं अधिक विस्मयकारी है। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की थी, जिसे शास्त्रों में वट वृक्ष या अश्वत्थ की तरह ही पूजनीय माना गया है। बरगद का पेड़ दुनिया के उन अत्यंत दुर्लभ पेड़ों में से एक है जो विशाल मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण को पूरी तरह सोख लेते हैं। बरगद अपने आप में एक संपूर्ण इकोसिस्टम होता है, जिसकी लटकती हुई जड़ें मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकती हैं और जो हजारों पक्षियों, कीड़ों और जीवों को आश्रय प्रदान करता है। इसलिए इसे इकोलॉजी की भाषा में कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। सनातनी महिलाओं द्वारा वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत का धागा लपेटना और जल अर्पित करना वास्तव में इस महावृक्ष के प्रति पूरी मानव जाति की कृतज्ञता व्यक्त करने और उसके संरक्षण का एक अत्यंत सुंदर और वैज्ञानिक माध्यम है। ऋषियों ने ये सुनिश्चित किया कि जो पेड़ हमारे पर्यावरण और हमारी सांसों की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, समाज स्वतः ही उनकी रक्षा में एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाए। ये सह अस्तित्व की वह भावना थी जो केवल सनातनी जीवन शैली ही दुनिया को दे सकती है। वट पूर्णिमा का ये व्रत हमें ये याद दिलाता है कि हमारा वैवाहिक संबंध केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का वह पवित्र बंधन है जो प्रकृति के साथ समरसता से जीते हुए पूर्ण मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। वट पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर अपने घरों में सावित्री की मर्यादा और वट वृक्ष की शीतलता को महसूस करें, बरगद के पेड़ का पूजन करें और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें। सनातनी आवाज़ के साथ इस बौद्धिक और पारिस्थितिक यात्रा में बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस सुंदर वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, कमेंट में गर्व से लिखना ना भूलें। जय सनातन, जय वट वृक्ष देव।